चौधरी साहब, आपकी तरफ आते हुए आपको क्या नजर आ रहा है सर? ये वैसे लॉन्ग मार्च अपनी नौयत का वाहिद लॉन्ग मार्च है, इस तरह का हमने देखा नहीं पहले कभी तारीख में। ये तो जलसे ही है कि आप आते हैं एक जगह पे, जलसा किया चले जाते हैं। लॉन्ग मार्च तो एक कंटिन्यूटी में जिस तरह से चलते हैं लोग, बाहर ही रहते हैं, रोड पे ही होते हैं, वो चीज तो हमें नहीं दिखी इसमें। नहीं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की इनोवेशन है और इससे पीटीआई को को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिक्स कर रही है और जो कि पॉलिटिकली एक्टिव है, उनका वर्कर भी एक्टिव है, उनकी लीडरशिप भी एक्टिव है, वो अपना नैरेटिव भी देते हैं, नैरेटिव बिल्ड भी करते हैं और फिर मुखालफीन को तमाम तर ताकत होने के बावजूद वो बहुत एक चैलेंज भी करते हैं। तो पीटीआई को ये आपको कतई नज़र किसी का सियासी इख्लाफ हो सकता है या नहीं हो सकता, पीटीआई को ये क्रेडिट देना पड़ेगा। और इससे क्या हुआ है कि सेंट्रल पंजाब में लाहौर से शुरू हुआ है और जब खान साहब को वज़ीराबाद में से जो नाकाम कातलाना हमला हुआ उनके ऊपर, उसके बाद ये फिर असद उमर साहब ने मोटरवेज की उस साइड से और शाह महमूद साहब और दूसरे लीडरान ने जीटी रोड के ऊपर शुरू किया। तो इससे ये गैल्वनाइज हुआ है पीटीआई का वर्कर, पीटीआई की तंजीमें और पीटीआई की सियासत। अब जाहिर है ये सिक्योरिटी पर्पस भी था इनके पीछे, वो सनसेट के बाद, गुरूब आफ्ताब के बाद जो है वो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन करने वालों ने दिन दहाड़े भी कर दिया। तो ये एक सोचा समझा मंसूबा था इमरान खान साहब की तरफ से और इसको उन्होंने वेल प्लान किया है और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उनकी सियासत में, उनकी सियासत में जो रेलेवेंस है वो बहुत बड़ी है। चलिए इस पे अब हम आते हैं ना कि वो रेलेवेंस तो बनाने में कामयाब रहे, लेकिन क्या वो अपना मकसद लेने में भी कामयाब होंगे नहीं, इस पर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी तो ये सवाल लेकर। लेकिन पहले इमरान साहब से लॉन्ग मार्च की स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं ज़रूर राय जानूंगी कि इमरान साहब क्या आप भी इसको लॉन्ग मार्च ही कहेंगे या फिर ये जैसे उन्होंने कहा कि इनोवेशन है या जलसे की कोई मॉडिफाइड फॉर्म है? और क्या इतना तवील लॉन्ग मार्च आपको लगता है कि ये कोई अच्छा आइडिया था या है? देखिए समीना, सीधी सी बात है, इमरान खान साहब जो है ना, वो तो खुद अगर आप उनकी सियासत देखें, समझें और उसको जानने की कोशिश करें तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। वो इनोवेशन इसको आपके एक्सपेरिमेंट के या आउट ऑफ द बॉक्स को सलूशन के, वो असल में इस तरह की चीज़ें जो है ना शुरू से करते हैं, बतौर प्लेयर भी करते थे और अब भी करते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने ये किया है, चौधरी साहब तो समझ रहे हैं ना कि गैल्वनाइज हो गए। मैं माफ़ी चाहता हूँ बड़ी माजरत के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से लोग बददिल हो गए। अब उनके देखें, वो आपको वो जोशो खरोश नज़र नहीं आता। अब उतनी तादाद में अवाम, उनका वोटर सपोर्टर उतना नहीं निकला जितना वो निकलना चाहिए था या जितना वो सोच रहे थे या जितना उनके अंदाजे थे। फिर ऊपर से ये कि इमरान खान सब करते क्या हैं, हर दफ़ा जब डेट देते हैं तो वो कह देते हैं मैं बहुत बड़ा ऐलान करूंगा, आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। अब भी यही कहा है कि पिंडी में बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन होता क्या है, जब वो तकरीर फरमाते हैं तो वही तकरीर होती है जो लोगों को अब तकरीबन रट चुकी है। फिर उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पहले दो बयानिए बनाए। सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ साजिश हुई है, अमरीकी साजिश, और उसके बाद हमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे नाफिज कर दी गई है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट ने हमें किया। अब वो दोनों जो नैरेटिव थे उनसे पीछे हट चुके हैं। एस्टेब्लिशमेंट तो वो हमेशा ही कहते रहे, वो न्यूट्रल हो गए। नहीं, अब हट चुके हैं। अब तो उनके वजीर आला चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं, उन्होंने भी आज ये कहा है कि वो उससे हट चुके हैं। मामला ये है, देखिए इमरान खान साहब हमेशा क्या बात करते हैं, हमेशा करते हैं हकीकी आज़ादी की बात। वो कहते हैं जी पहले भेड़ बकरियों की तरह अवाम को समझा गया, हम हकीकी आज़ादी की बात करेंगे। तो पीछे से बैकडोर पे वो भी राबते ही हैं, यानी वो भी कर भेड़ बकरियों वाला ही सलूक रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं हम बाहर भी वही बात कर रहे हैं, इलेक्शन मांग रहे हैं, और अंदर भी वही बात कर रहे हैं। समीना, बात तो ये है ना कि अंदर बाहर की तो बात नहीं है। 3 हफ्ते से ज़्यादा लॉन्ग मार्च हो गया है, 1 हफ्ता उन्होंने मजीद अब बढ़ा दिया। ये जो सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च है,
इसमें आप ये देखेंगे महीने से ज्यादा करेंगे तो आवाम जो है बेचारी जो पहले महंगाई से फंसी हुई चलें है। ये तो फिर अब देखते हैं जब वो पिंडी पहुंचेंगे तो क्या वाकई अवाम बददिल हो गए जैसे कि इमरान साहब का कहना है, या फिर उस दिन वाकई बड़ी तादाद में लोग निकल के आते हैं। टाइम विल टेल। लेकिन इस वक्त हमारे साथ शिफा यूसुफजई साहिबा मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं पहली दफ़ा शो में। शिफा, आपको बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहूँगी शो पर, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आज थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ओवरऑल इस्लामाबाद में क्या हवाएं चल रही हैं, किस तरफ की सिचुएशंस चल रही हैं, और थोड़ी तज्जिया भी आपका लेंगे इस हालात पर। तो पहले तो ख़बर दें कुछ के पिंडी में इमरान खान साहब पहुँच रहे हैं, इंतज़ामात इस्लामाबाद में हुए हुए हैं, तो क्या वहाँ पे इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन है कि बड़ी तादाद में वाकई लोग आ रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब कुछ एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस सिलसिले में? बहुत शुक्रिया समीना आपका कि आपने प्रोग्राम पे लिया, और सारे पार्टिसिपेंट्स को, फैसल साहब को, इमरान साहब को बहुत अस्सलाम वालेकुम, एंड आई फील वेरी वेरी ऑनर्ड कि इमरान साहब के साथ प्रोग्राम में स्क्रीन शेयर करने का मुझे मौका मिल रहा है। और इनके होते हुए आपने मुझे सीनियर कह दिया, तो ये तो आपने ज्यादती कर दी। नहीं, हम हमारे लिए भी इजाज़त है शिफा कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में। अब तो यंगस्टर का दौर है। नहीं सर, बहुत शुक्रिया, आप जैसे लोगों से सीखेंगे हम इंशाल्लाह। और समीना, आपने पूछा कि यहाँ पर माहौल क्या है और राना साहब जो हैं उनकी तैयारियां कैसी हैं। तो राना साहब ने कुछ अर्सा पहले तक तो 41 करोड़ रुपए की ग्रांट एक मंजूर कराई थी, जिसमें कि इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए उन्होंने बड़ी तैयारियां की थी। उसमें मुख्तलिफ किस्म का गियर था, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट था उन लोगों के लिए जो कि मिसाल के तौर पे फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी यहाँ पर आई हुई है, और फैसल मस्जिद में इंटरेस्टिंगली मुख्तलिफ इस्लामाबाद के इलाकों में ठहरी हुई है। फैसल मस्जिद इज़ वन ऑफ देम, कि जहाँ पर वन ऑफ दोज प्लेसेस कि जहाँ पर फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के जो लोग हैं वो ठहरे हुए हैं। बाकायदा तौर पर आप देखें तो आपको मस्जिद का अहाता जो है वो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी का हॉस्टल जो है वो नज़र आएगा। इसके अलावा जो है और बड़ी तैयारियां हैं। कंटेनर्स तो हम सब जानते हैं कि किस तादाद में रखे गए हैं, और कंटेनर्स मजे की बात है कि सिर्फ अब रेड जोन में नहीं नजर आते। पहले था कि रेड जोन में जो मार्च के शुरका हैं उनको एंटर होने से रोकने के लिए सिर्फ रेड जोन में कंटेनर्स रखे हुए हैं, लेकिन अब रेड जोन के अलावा सारा इस्लामाबाद ही रेड जोन है। मैं F7 में रहती हूँ, F7 और F8 के दरमियान भी कंटेनर्स हैं, तो हर जगह कंटेनर्स हैं। और एंट्रेंसेस और एग्जिट पॉइंट्स पर पहले हुआ करते थे या रेड जोन में हुआ करते थे, अब आपको सारे इस्लामाबाद में कंटेनर्स नजर आएंगे। इसके अलावा पुलिस की नफरी है, वो बैठ के बेचारे कब से मक्खियां मार रहे हैं, वो कब से जो है वो किताबें पढ़ रहे हैं, गर्मी सेक रहे हैं सूरज की, अब तो क्योंकि सर्दियां हो गई हैं, तो वो बेचारे भी, उनके पास ड्यूटी कुछ करने को है नहीं, तो वो इंतजार ही कर रहे हैं। और उनको मेरा ख्याल है राना साहब से या किसी से भी ज्यादा इंतजार होगा कि भाई आए खान साहब आए इस्लामाबाद और आके यहाँ पर ये जो भी है सिलसिला हमारे लिए खत्म हो, कम से कम जो ड्यूटी कब से चल रही है। यानी वो भी थक रहे हैं, इसका मतलब है। हाँ, बेचारे थक गए हैं, कब से बैठे हुए हैं, हम रोजाना उनको देखते हैं। और हैविंग सेड दैट, इमरान खान साहब अब क्योंकि उन्होंने डेट जो दी है बड़ी इंटरेस्टिंग दी है, 26 तारीख, और 26 तारीख का उन्होंने पिंडी का कहा है। पहले पिंडी वो आएंगे तो यहाँ पर वो आकर बताएंगे कि आगे उन्होंने करना क्या है। लेकिन पिंडी का बड़ा जबरदस्त इंतखाब है उनका। एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप होगा, उसके अलावा इमरान खान साहब अब और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से आएंगे, क्योंकि एक तो देखिए उन पर हमला हो गया, एक हफ्ते की उनको ब्रेक मिल गई, वो एक तरह से रिजुविनेट कर गए हैं अपने माइंड को, और अपनी जितने भी आइडियाज थे, उन्होंने क्या बोलना है, क्या कहना है अपनी तकरीरों में, ये सब चीजें वो बेहतर तरीके से, उनको एक तरह से टाइम मिल गया प्लान करने का। हाँ, हमला हुआ, अनफॉर्चुनेट बात थी, अल्लाह ताला ने उनको खैर एक और जिंदगी दी है, तो ये खुशनसीबी है उनकी भी, और जितने भी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, और इतना बड़ा है कि जब ये खबर आई सामने तो हर शख्स एक तरह से वो दिल दहला देने वाली खबर थी। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस हद तक कोई भी यहाँ पर जाएगा। चलिए शिफा आप साथ रही हैं, लेकिन आपने इंतजामात के हवाले से तो बताया है, लेकिन मैं चौधरी साहब, चलिए चौधरी साहब भी कोई क्वेश्चन करें। जी चौधरी साहब। जी शिफा, आपने, मैं YouTube देख रहा था तो आपने एक बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ दी थी कुछ सीढ़ियों के इस्तेमाल के सिलसिले में, और दूसरा जो पुलिस है, सुना है जो इस्लामाबाद में वो फैसल मस्जिद में मैं जुमा पढ़ने गया तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था तबलीगी जमात आई हुई है, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो तो बेचारे पुलिस वाले हैं। उनकी दाल रोटी का भी बंदोबस्त कोई बेहतर हुआ है या नहीं हुआ अभी? नहीं सर, दाल रोटी का वही बंदोबस्त है। हालांकि करोड़ों रुपए की ग्रांटें जो है मंजूर हुई हुई है आप लोगों की वजह से, लेकिन उन बेचारों को दाल रोटी ही खाने को मिल रही है। दाल में भी सालन ज्यादा है, दाल तो नजर ही बेचारे को शायद नहीं आती जो खाने वाला शख्स है। लेकिन वो तजवीज जो मैंने की वो ये, इसीलिए वो बेचारे इंतजार में है कि जो करना है करें और उनकी जान छूटे। लेकिन चौधरी साहब, मैं एक चीज आपसे पूछूंगी, ये भी खबर आ रही है कि शायद धरने की भी इजाजत मांग ली गई है PTI की जानिब से,
इस्लामाबाद इंतजामिया से, पिंडी इंतजामिया से। लेकिन मेरा सवाल ये है कि खान साहब तो पहले इससे यूं लग रहा था कि वो शायद धरने की तरफ नहीं जाना चाहते, और डिस्कशंस में भी जो इंटरनल मीटिंग्स की डिस्कशन की खबरें आती थी वो यही थी कि वो धरना नहीं शायद देंगे। तो आपकी क्या खबर है कि क्या कोई ऐसा सरप्राइज, वो जो सरप्राइज कहते हैं वो यही सरप्राइज है कि वो धरना देने जा रहे हैं? आगे की कोई स्ट्रेटजी में ये भी एक ऑप्शन हो सकता है? नहीं, सरप्राइज का तो ताल्लुक धरने से नहीं है। धरना जो उनका पिंडी में उन्होंने इजाज़त मांगी है वो कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था। ये तो अंडरस्टूड बात थी कि जब वो आएंगे तो वो ये धरना और जलसा जो है वो दोनों बातें ये करेंगे। लेकिन अपना जो सरप्राइज है वो आप अगर वो सरप्राइज जो है इस वक्त निकल आए तो फिर वो सरप्राइज नहीं, तो फिर पिंडी में क्यों डेरे डाल रहे हैं? वैसे एक सवाल है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, शुरू में कहा भी यही था कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन धरना भी अगर पिंडी में करना है, जमा भी वहीं पर हो रहे हैं, तो क्या इस्लामाबाद जाने का मूड नहीं है, या फिर उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि इस्लामाबाद भी जाना है? नहीं समीना, अपना जो पिंडी इस्लामाबाद जो है ना, ये आप यहाँ पे क्योंकि लाहौर में हैं तो यहाँ की जो पिंडी इस्लामाबाद की इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली इस्लामाबाद तो पिंडी से ही निकला है, तो वो बिल्कुल ही ऐसा उसकी जो इवन हल्का बंदियाँ हैं वो भी बड़ी अजीब हैं।